भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, शराब में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? शराब में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? इसका जो सही आंसर है वो है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा विषैला रसायन पाया जाता है? विषैला रसायन किसमें? तंबाकू में। इसका जो सही आंसर है वो है ए, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। क्या पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ये इसमें क्या पूछा गया है? कब संपन्न कराए गए हैं? तो ये 1952 में संपन्न कराए गए थे। शुरू कब हुआ था? 1951 से 1952 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? अब पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, कांच के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो कांच के निर्माण में मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के खट्टे होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनना। लैक्टिक अम्ल बनता है इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किसने किया था? किसने आक्रमण किया था? तो इसका जो सही आंसर है महमूद गजनवी ने। किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था 1025 में आक्रमण सोमनाथ मंदिर में। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका जो सही आंसर है दौलताबाद। इसका जो सही आंसर है दौलताबाद इसने राजधानी को अपनी स्थानांतरित किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सभी को पता है 18, 20, 22, 24, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये किससे बनता है? जिप्सम से। किससे? जिप्सम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत पर 1998 में आक्रमण किसने किया था? सॉरी 1398 में आक्रमण किसने किया था? तो इसने किया था, किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था। किसने किया था? तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है बी, कुली कुतुब शाह। चार मीनार के निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट प्रश्न, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो केल्विन। केल्विन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? किसने सबसे ज़्यादा विरोध किया था? तो अंग्रेजों का विरोध सबसे ज़्यादा मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने विरोध किया था। ठीक है। भारत की पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा कितनी लगती है? तो ये बी विकल्प इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है। बी विकल्प 3310 किलोमीटर। कितना है? 3310 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, भूमि सीमा, वो उतनी लगती है। बेकेलाइट क्या है? व्हाट इज बेकेलाइट? तो बेकेलाइट एक प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? पूर्व में क्या है? दिल्ली तो है नहीं, आगरा है नहीं, कन्नौज है नहीं, जौनपुर है। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो जौनपुर है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, ताली कोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था?
युद्ध बहुत मित्रों, युद्ध बहुत पूछे जाते हैं। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो बहमनी राज्यों के संघ और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा एंटीपायरेटिक दवाएं किस लिए प्रयोग की जाती हैं? तो एंटीपायरेटिक जो दवाएं होती हैं वो बुखार कम करने के लिए, जैसे पैरासीटामोल हुआ तो बुखार कम करने के लिए किया जाता है। ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। बोध गया कहाँ स्थित है? सभी को पता है गया कहाँ है, बिहार में है। तो इसमें लिखा है बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़, कन्नौज, मेड़ता के कुदकी गांव में। कहाँ हुआ था? मेड़ता के कुदकी गांव में। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि और सदिश राशि, ये याद कर लेना क्योंकि हम कहीं से चूकेंगे नहीं। ठीक है, तो आयतन, इसमें क्या है? अदिश राशि कौन सी है? आयतन है। और सदिश राशि कौन सी है? इसमें सदिश राशि, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो इसका जो सही विकल्प रहेगा, बल एक सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश है, समय अदिश है। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट प्रश्न है, राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन। इसका जो 90 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी करेक्ट आंसर होगा, आरएनए और प्रोटीन। तो ये हमारे 90 प्रश्न रहे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।